Hi guys, good afternoon everyone. My name is Ankit Khan. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 16th November quick current affairs and updates. जल्दी फटाफट कर लेते हैं। सैटरडे है, इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो लिमिटेड रहती है। तो श्रीलंका पोल्स प्रेसिडेंट अनुरा कोalition विंस बिग, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑल्दो दैट मच नॉट इम्पोर्टेंट बट या वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। सेंट्रल लॉ टू टैकल क्राइम्स अगेंस्ट हेल्थ वर्कर्स नॉट नीडेड। बेसिकली उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, जो अभी आरजी का मेडिकल कोर्स केस चल रहा था उसके बाद एक कमेटी बनाई थी। तो उन्होंने ये बोला है कि सेंट्रल लॉ बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट में ही जो लॉ बने हुए हैं वो सफिशिएंट है, बस उस पे ही अमल हो जाए तो वो बेटर है। ये मक्का, ये बेसिकली बूटा बोलते हैं इसको। ये लेके बैठा है बंदा। इंडिया से क्लाइमेट फाइनेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट गोल। COP29 के बारे में जो 1.5 ट्रिलियन की बात करी, ये कोई इन्वेस्टमेंट गोल नहीं है। इट इज नीडेड फॉर द सोसाइटी एज वेल। डिस्पाइट कर्नाटका हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर डिपोर्टेशन, पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेजिंग इन डिटेंशन सेंटर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट एनफोर्स कर रहा है स्ट्रिक्टर कर्ब ऑन व्हीकल्स, स्टैगर्ड ऑफिस टाइमिंग्स टू बैटल एयर पोल्यूशन। अभी अतीसी ने जो है प्राइमरी स्कूल के बंदों को बोल दिया है कि आप घर से ही क्लासेस अटेंड करें, और व्हीकल्स की भी स्ट्रिक्टर अपना दिया। OD1 फॉर्मूला भी लगा रहे हैं, और जो ऑफिस टाइमिंग भी है वो चेंज करती है, उस हिसाब से आप पोल्यूशन पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दिसांगे, रूलिंग एलायंस का जो नेशनल पीपल पावर एक पार्टी है, उसने हिस्टोरिक लैंडस्लाइड विक्ट्री अचीव की है। जो अभी तक नवंबर 14 को जनरल इलेक्शन हुए, जो अभी तक श्रीलंका के हिस्से में कभी नहीं हुई। तो 159 सीट्स हासिल की है 225 में, टू थर्ड मेजोरिटी के बेसिस पे। दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द कंट्रीज पॉलिटिकल लैंडस्केप। जो फॉर्मरली डोमिनेंट श्रीलंका पोदुजना पेरामुना थी, उसकी सीट्स देखो 145 थी 2020 में, और अभी 3 रह गई है। इतना कोई बुरा काम कर सकता है क्या? और जो अभी मेन ओपोजिशन है उसको 40 सीट मिली है। तो एनपीपी ने क्लियरली विनिंग की है। मुस्लिम ने भी वोट दिया है उनको, तमिल ने भी वोट दिया। तो ये थी इसके बारे में। उसके बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम की जो टू थर्ड मेजोरिटी मिली है। एनालिस्ट क्रेडिट कर रहे हैं पब्लिक सेटिस्फेक्शन विद प्रेसिडेंट दिसांग के लीडरशिप सिंस सितंबर इलेक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन विद ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज। जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उसको लोग प्रेज कर रहे हैं, इसलिए इसके पीछे जो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ये विनिंग है। दिस विक्ट्री प्रोवाइड द एनपीपी विद सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर मिल जाएगी। जो भी रिफॉर्म्स उनको अप्लाई करने हैं, एबोलिश करने हैं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसीज को। एक्सपर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं गवर्नमेंट को टू मैनेज हाई पब्लिक एक्सपेक्टेशन रेस्पॉन्सिबल while safeguarding democratic freedoms. PM will amend Waqaf Act despite resistance from opponent leaders, says Shah. वही है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है अभी, ये एक्ट के बेसिस पे होगा। वकाफ आपको पता ही है कि जो इनकी मस्जिद में ये इनके जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके बेसिस पे भी जो एक्वायर्ड है उनको एबलिश करने की बात चल रही है। although इट इज नॉट दैट मच अगेंस्ट देम, इट इज जस्ट मेकिंग देम फॉर्मलाइज। बट हाँ, ये जो डिपिक्ट किया जाता है रैलीज के अंदर, वो इसी हिसाब से डिपिक्ट किया जाता है कि ये एंटी हिंदू और एंटी मुस्लिम के बेसिस पे। तो उसमें यूनियन होम मिनिस्टर ने इलेक्शन रैली के अंदर महाराष्ट्र में डिक्लेयर किया है कि मोदी गवर्नमेंट वकाफ एक्ट को अमेंड करेगी, चाहे अपोजिशन उद्धव ठाकरे या शरद पवार कुछ भी अपोज कर ले। और उन्होंने ये भी बोला कि नक्सलिज्म जो है छत्तीसगढ़ से बाय 31 मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा। शाह ने डिस्क्राइब किया कि महाराष्ट्र स्टेट असेंबली इलेक्शन एज ए बैटल बिटवीन पांडवा है। बीजेपी की जो अलायंस है वो महायुति है, और उसको कौरव बोला है उसने, सिंबलाइजिंग द अपोजिशन महाविकास अघाड़ी, जो राहुल गांधी को लीड कर रहे हैं। तो उसको उन्होंने पांडवा बोला। तो फिर राहुल गांधी को चैलेंज किया उन्होंने कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी को कभी भी राहुल गांधी पब्लिकली प्रेज नहीं कर सकते। वीर वीर सावरकर और शिवसेना फाउंडर बाल ठाकरे अर्जिंग उद्धव ठाकरे टू प्रॉम्प्ट गांधी टू डू सो। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पब्लिकली बोलो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी को वो प्रेज करे। शाह ने एम्फेसाइज किया बीजेपी की फिर अचीवमेंट जो है कि आर्टिकल 370 हमने एबोलिश किया, जो कि वापस कभी नहीं आएगा। मोदी गवर्नमेंट नेशनल डेवलपमेंट पे फोकस करती है और सिक्योरिटी पे फोकस करती है। तो ये सारे मुद्दे बताए। हरियाणा रिलीजेस बोनस इंस्टॉलमेंट ऑफ 300 करोड़।
हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी ने गुरु नानक देव की 555 बर्थ एनिवर्सरी पे 300 करोड़ का बोनस इंस्टॉलमेंट 2.62 लाख फार्मर्स को भेजा है, जिसमें ट्रांसफर फंड डायरेक्टली होते हैं डीबीटी। लार्जर स्कीम का पार्ट है ये, 1380 करोड़ है, जिसमें से 2000 करोड़ 2000 रुपए पर एकड़ दिए जाते हैं फार्मर्स को, जो जहाँ पे एडवर्स वेदर ड्यूरिंग 2024 खरीफ सीजन में हुआ था। प्रीवियसली 496 करोड़ और 580 करोड़ बांटे जा चुके, 4.94 लाख फार्मर्स को विद इन 2 वीक्स। ओनली फार्मर्स रजिस्टर्ड ऑन द मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पे है वही एलिजिबल है। ऑल्सो 40 लाख सोयल हेल्थ कार्ड्स वाया व्हाट्सएप टू एक्सपेडाइट द एक्सेस टू फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन एंश्योरिंग टाइमली यूटिलाइजेशन लॉन्च किया है व्हाट्सएप पे। 40 लाख सोयल हेल्थ कार्ड, जिसमें वो बताएंगे कि फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन क्या आएगी, टाइमली यूटिलाइजेशन क्या है, विवादों से समाधान स्कीम टू रिजोल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू ड्यूज फॉर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण प्राधिकरण प्लॉट होल्डर होल्डर्स, ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। देखो इस पर्टिकुलर गेयर में जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, इसमें मिडिल क्लास के ऊपर पूरा का पूरा बोझ पड़ता है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सबसे पहली चीज तो ये, ना ही वो मिडिल क्लास ग्रो कर पाते। थर्डली, जिसको पैसे दिए जा रहे हैं मेरे हिसाब से उसको भी बेनिफिट नहीं मिलता। द रीजन बिहाइंड कि भाई उसको बेनिफिट मिल रहा है किसके बेसिस पे, टैक्स मिल रहा है। टैक्स जो मिडिल क्लास से कलेक्ट किया उसको मिल गया, उसके पास पैसा है। उतनी ही महंगाई बढ़ गई जितना इन्होंने, अगर ये 2000 रुपये दे रहे हैं तो आज लोगों का 2000 रुपये या 3000 रुपये दे रहे हैं या 6000 रुपये दे रहे हैं साल का, आज लोगों का 12,000 रुपये खर्च बढ़ गया है अननेसेसरली। तो पहली चीज महंगाई हुई, दूसरी चीज मिडिल क्लास ग्रो नहीं कर पाया, तीसरी चीज उनको एहसान भी दिखा दिया कि हम दे रहे हैं, और चौथी चीज जो है उनको बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि जो खर्चा ही जो उनका 1000 रखता था अगर वो 12,000 हो जाएगा तो फिर उस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे ये जो स्कीम है डीबीटी, ये ऑलवेज डजंट वर्क। इंडिया मस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, कांग्रेस ने बोला है। अभी जो बांग्लादेश में सिचुएशन हुई थी, उस सिचुएशन के बाद इंडिया को सीज करना चाहिए कि गारमेंट इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड करे। तो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ने अर्ज किया है फाइनेंस मिनिस्टर को कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बांग्लादेश में हुई थी उससे हम बूस्ट कर सकते हैं इंडिया का गारमेंट एक्सपोर्ट और मिलियंस ऑफ जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। 12 नवंबर को ये लेटर लिखा था एआईपीसी चेयरपर्सन प्रवीण चक्रवर्ती ने, दो पॉलिसी चेंजेस के लिए प्रपोज किया था। 2025 बजट बेस्ड ऑन डिस्कशन विद 120 टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर जो कोयम्बटूर में है। पहला तो ये बताया था कि जो इम्पोर्ट टैरिफ है 20% सिंथेटिक फैब्रिक पे वो रिड्यूस कर दो, क्योंकि सिंथेटिक फैब्रिक की मार्केट जो है 70% है और नेचुरल फैब्रिक की जो है 30% है, और नेचुरल फैब्रिक ही एक्सपोर्ट करता है इंडिया मेजरली। दूसरी जो है कोलेटरल फ्री क्रेडिट स्कीम दे दो, स्पेशल क्रेडिट स्कीम लिंक टू द एक्सपोर्ट टू सपोर्ट टेक्सटाइल एंड अपैरल मैन्युफैक्चर, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके। चक्रवर्ती ने एम्फेसाइज किया कि करंट पॉलिटिकल टर्मोइल जो बांग्लादेश में हुआ था मेजर गारमेंट एक्सपोर्टर है, प्रोवाइड इंडिया ए स्ट्रेटेजिक चांस टू एनहांस इट्स मार्केट शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट एंड स्टिमुलेट द जॉब क्रिएशन। अब Q2 इंडिकेटर स्टैंड स्टडी मोमेंटम, बूडी की रेटिंग्स आई है बेसिकली, बूडी फिच आरबीआई गवर्नमेंट एसबीआई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो करते हैं वो करते हैं। तो डिस्पाइट कंसर्न जो अर्बन डिमांड कम हो गई है, मॉडरेट जो कॉर्पोरेट रिजल्ट है, मूडी ने फिर भी एक्सप्रेस किया ऑप्टिमिज्म, रेटिंग दी है इंडिया को कि स्टडी इकोनॉमिक मोमेंटम बना रहेगा और रोबस्ट हाउस होल्ड कंजप्शन प्रोस्पेक्ट के बेसिस पे जीडीपी ग्रो करेगी 2024 में 7.2%, फिर 2025 में 6.6% और 6.5% 2026 तक है, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ प्राइवेट सेक्टर की ठीक है और रूरल डिमांड बढ़ रही है और रोबस्ट इन्वेस्टमेंट है। आरबीआई ने भी 6.28% प्रोजेक्ट किया है Q2 का ग्रोथ पैरामीटर। इकोनॉमिस्ट एसबीआई ने बोला 6.5%, और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड पीएमआई क्रेडिट ग्रोथ एंड कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म पॉइंट टू स्टेडी मोमेंटम जो है मिलेगा Q3 में, इस बेसिस पे उन्होंने 7.2 ही रखी है। इन्फ्लेशन बढ़ गया था 6.2% इन अक्टूबर ड्यू टू फूड प्राइसेस वोलेटिलिटी, बट इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट, क्योंकि अभी ज्यादा बुआई हुई है तो ज्यादा कटाई भी होगी और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी अब कम हो जाएंगे। वेदर रिलेटेड डिसरप्शन जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी को, बट मॉनेटरी पॉलिसी जो है अपना मूडी एक्सपेक्ट कर रही है कि आरबीआई जो है क्योशियस स्टेंस जो है उसको सेम ही रखेगी, उसको ऊपर नहीं बढ़ाएगी।
तो ये जो सारी चीजें ये बैलेंस में आ जाएगी। की ग्रोथ ड्राइवर जो रहे, फेस्टिव सीजन रहा है, कंजप्शन बढ़ गई, एग्रीकल्चर आउटलुक इंप्रूव है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करी है गवर्नमेंट ने, हेल्दी कॉर्पोरेट एंड बैंक बैलेंस शीट है, अलोंग विद स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, आल्सो बोलस्टर इकोनॉमिक फंडामेंटल, इसलिए ये है। G20 इकोनॉमिक्स में इंडिया को ही बेस्ट सपोर्ट स्पोर्ट बताया गया है और चाइना स्लो डाउन हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक एडवांस में। अभी जो ये टाटा ने ऑर्गेनाइज किया था चेस वाला, उसमें कार्लसन एंड गोरिया चीना फिनिश चैंपियंस इन स्पेक्टेकुलर स्टाइल। वो 2 पॉइंट्स आगे रहे उनके राइवल से। और इंडिया में जो है प्रगनंदा जो है वो सेकंड रहे हैं, गुकेश को सिग्निफिकेंट मेंबर बताया कार्लसन ने। कल सैमसन और तिलक ने काफी धुआंधार बैटिंग करी, 283 रन, सिर्फ एक ही विकेट, सिर्फ 20 ओवर में दोनों ने शतक जड़ा। इसने तो शायद इंडिया की हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट शतक जड़ा तिलक वर्मा ने, और संजू सैमसन ने इसी साल में T20 के अंदर 3 शतक जड़ दिए, और इसमें तिलक वर्मा ने दो कंसेक्यूटिवली। बहुत सारे रिकॉर्ड टूट गए हुए हैं और इसको साउथ अफ्रीका को हरा दिया। अब 574 प्लेयर्स जो है बैटल करेंगे फॉर बैटल इट आउट फॉर 204 स्लोट्स। 204 स्लोट्स बचे हुए हैं अभी। 574 क्रिकेटर्स में 366 खेल लेंगे। 204 स्लॉट में से 134 इंडियन को लिया जाएगा और 70 ओवरसीज को लिया जाएगा। ये ऑक्शन होएगा आईपीएल का जिदा सऊदी में 24 नवंबर और 25 नवंबर को 3 PM पे स्टार्ट होएगा। इसमें जो है 1500 प्लस क्रिकेटर से लिस्ट को प्रूव करके 574 बनाए हैं। 318 अनकैप्ड इंडियंस है, बिसाइड 48 कैप्ड इंडियंस है। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और केएल राहुल जो है वो उनका हाईएस्ट बेस रखा गया है 2 करोड़। तो रिजर्व प्राइस जो हाईएस्ट है 2 करोड़ है, फिर 1.5 करोड़ है, फिर 1.25 करोड़ है, फिर 1 करोड़ है। चार तो यही हो गए। उसके अलावा 75 लाख है, 50 लाख है, 40 लाख है और 30 लाख है। ये उनके नंबर्स भी दे रखे हैं, अभी देखते हैं किसको क्या होगा। RRP इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, उसने एमओयू साइन किया है ताइवान की AMB के साथ टू कोलैबोरेट ऑन मेमोरी SPI नैंड गेट, नैंड पेड और गेट, जो आपने ये पढ़े थे नैंड गेट। तो उस तरह के मॉडल्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ताइवान आपको पता ही आ गया। तो इसके साथ RRP इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ताइवान AMB के साथ एमओयू साइन किया है फॉर मॉड्यूल्स की सप्लाई, SPI नैंड, माइक्रो SD, eMMC और SSD। जिससे क्या है कि 25 मिलियन टू स्टार्ट विद इनिशियली, $25 मिलियन का वो होएगा, और एक्सटेंडेड कैपेसिटी 2 GB ऑनवर्ड्स। इकोनॉमी इन स्वीट स्पॉट टू बूढ़ी, इसमें भी ये एक बूढ़ी ने 7.2 बोला, IMF ने 7 बोला, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 6.5 to 7 बोला है, फिच ने 7.2 और RBI ने 7.2 बोला। 1 लाख मार्केट क्रॉप की कल कंपनी में से अभी पता है आपको, हर रोज मार्केट गिर रहा है तो 17 एग्जिट्स हुए हैं। सुजलोन जो काफी प्रॉफिटेबल स्टॉक रहा है बहुत सारे बंदों के लिए, सुजलोन एनर्जी, इंडसइंड, कोलगेट, सब ये जिंदल स्टील, सोलर, ये वो सब अपने 1 लाख मार्क की मार्केट कैप से एग्जिट कर चुके हैं और इतने इतने परसेंट गिरे हैं। जो डियर डेंजर मार्केट जो 1 लाख से एग्जिट करने वाले हैं, चोलामंडलम, हेवल्स, अडानी, यूनाइटेड, ICICI ब्लू, अगर ये ऐसे ही मार्केट गिरती रही तो इतने इतने परसेंट फॉल हुआ इनका स्टॉक्स। ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।